आप देख रहे हैं RTI इन्वेस्टिगेशन न्यूज 18। आकर घंटा 2 घंटा बैठे। लाइब्रेरी में जो माहौल तालीम का तैयार होता है उससे बेहतर माहौल कहीं और तैयार नहीं होता। आप मुख्तलिफ उलूम फनून की किताबें जो आप अलग अलग तरीके से खरीद नहीं सकते, जो आपके पास इतना पैसा नहीं है आज की इस महंगाई को देखते हुए कि आप 2-2 और 3-3 हज़ार रुपए की किताबें खरीदें, उससे बेहतर यह है कि आप अपने बच्चों को लाइब्रेरी भेजने की आदत डालिए और वहाँ पर वो किताबें दस्तयाब हैं, वो आसानी से आप उनका मुताला कर सकते हैं और उनसे इल्म फन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, लाइब्रेरी की अपनी अहमियत जिससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। एक बड़ा अच्छा शेर जनाब कासिर साहब का है कि बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ऐ काश हमारी आंखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो। बहुत पहले गुलाम मोहम्मद कासिर ने ये शेर कहा और आज हम देख रहे हैं कि उनका शेर शायर जो होता है पेशगो भी होता है। और शायर ने जो इस बात को महसूस किया कि अगर ये किताबें हमारे हाथों में नहीं होंगी तो हमारे हाथों में बंदूकें होंगी, हमारे हाथों में बम बारूद होंगे और उसका नतीजा क्या होगा हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज यूक्रेन जंग और गजा इसकी अलामत है। हम देख सकते हैं कि बारूद वहां पर किस तरह से फैल जा रहा है और किस तरह से इंसानियत पैदा हो रही है। मैं किसी कौम का किसी खास चीज का नाम इसलिए दानिस्ता नहीं ले रहा हूँ कि ये जो मौत है, ये जो मौतें हैं, ये इंसानियत की मौत है और इंसानियत की मौत पर इंसान अगर फिक्र नहीं करेंगे तो कोई जानवर इसकी फिक्र करने वाला नहीं है। अगर ये किताब हमारे हाथों में आ जाए, हमारे हाथों में ये किताब होती तो हरगिज़ ये इतने खतरनाक मामला हमारे तक नहीं पहुंचते। तो दोस्तों, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। बढ़ाए गए वो इन्हीं लाइब्रेरियों से बढ़ाए गए। इन्हीं लाइब्रेरियों में ऐसे सरचश्मे फूटते थे जिनमें मुख्तलिफ उलूम फनून की किताबें लोगों के ज़हन कुलूब को सैराब कर रही थी। बहुत ही बेहतरीन एक तहजीब शऊर फिक्र के साथ रची गई एक ऐसी तस्वीर थी लाइब्रेरी जो अब मुंदमिल होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में लाइब्रेरीज के ऊपर एक तरह का कहत आ गया है और सोशल मीडिया ने उसकी जगह ले ली है। तमाम लाइब्रेरीज को PDF की शक्ल में कन्वर्ट किया जा रहा है और वो किताबें जो किताबों से दोस्ती की है आज वो दुनिया में बहुत तरक्की याफ्ता कौमें हैं। हमारे अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा था कि वो इनकी किताबें अपने आबा की जिन्हें देखें हम यूरोप में तो होता है दिल सी पारा। ऐसी ऐसी किताबें हमारे हिंदुस्तान में और हमारे खास तौर पर हमारे मुस्लिम बादशाहों ने लाइब्रेरियों के हवाले से ऐसी ऐसी किताबें जमा की थी जिन्हें हमारे अपने मुल्क पर राज करने वाले अंग्रेजों ने अपने मुल्कों पर लेकर चले गए। और जब यूरोप का सफर किया अल्लामा इकबाल ने तो मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में उन्होंने हमारे यहाँ की किताबें देखी और उन्होंने कहा कि ये किताबें जो हमारे आबा व अजदाद ने लिखी थी, हमारे बाप दादा ने लिखी थी, ये किताबें इन लाइब्रेरियों की जीनत बनी हुई है और उनको देखकर हमारा दिल जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो दर्द कौम का अल्लामा इकबाल ने महसूस किया और आज जरूरत है। फिर भी मैं कहता हूँ कि इन पर किसी का इख्तियार नहीं है, इन पर किसी की इजारादारी नहीं है। आप वो चीजें चली गई चली जाए, लेकिन आप फिर से उस चीजों को जिंदा कर सकते हैं। हम आपसे ऐड कर लें, आपसे तय कर लें कि हमारे नौनिहालों को हम इस लायक बनाएंगे कि वो साइंस में, ज्योग्राफिया में, जितने उलूम फनून है, जिसमें उसकी दिलचस्पी है उसमें उसको माहिर बनाएंगे। ये अहद करें आज के इस जलसे में। और साथ में ये कहा शेख आज के इस तालीमी कॉन्फ्रेंस के जलसे के सदर मौसूफ सलीम शेख साहब चूड़ी वाले, इंतहाई ज़ी वक़ार शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल कलीम सालार साहब,
MI टेली इंग्लिश स्कूल के मुन्ना भाई, इस प्रोग्राम का इनेकाद करने में जी जान से कोशिश करने वाली दो शख्सियात जो गुज़िश्ता कई सालों से मैं देख रहा हूँ, प्रिंसिपल शेख आबिद साहब और हमारे करम फरमा शेख अजीज़ साहब, मुअज़्ज़िज़ीन शहर जो इस वक्त इस स्टेज की जीनत बने हुए हैं, और हाज़रीन में मेरी माएँ बहनें। मुझे शेख अजीज़ साहब ने ये हुक्म दिया था कि मैं लाइब्रेरी की अहमियत और किताब नवीसी की अहमियत पर गुफ्तगू करूं। मैंने ये ख्याल किया था कि शायद ये कोई बहुत वसी तरीन पैमाने पर एक तकरीर होगी जो इस किस्म के लोगों के दरमियान की जाना होगी। News 18 Right to Information।